गियर यहां से बदलता है और फ्लैप यहां से सीधे किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि गियर को चेंज करने वाला, लैंडिंग जो व्हील्स हैं उनको चेंज करने वाला जो बटन है, वो ना सिर्फ फ्लैप को चेंज करने वाले बटन से काफी दूर है, अलग अलग साइड पर है, बल्कि उनका जो शेप और उनका जो इक्विपमेंट का जो ऑपरेट करने का तरीका है वो दोनों अलग है। ये मानना मुश्किल है कि कैप्टन सबरवाल या इवन को पायलट क्लाइव, जिनके हजारों घंटे का एक्सपीरियंस है इस प्लेन को उड़ाने का, इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि फ्लैप और गियर के बटन के बीच का अंतर ना पता कर पाए। इसका मतलब इस थ्योरी में भी एक मेजर फ्लॉ है और यह अजम्पशन है कि भारतीय दो पायलट इतनी छोटी सी चीज के बीच में अंतर नहीं कर पाए, और ऐसे पायलट जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ा रहे थे, हजारों घंटे उड़ा रहे थे। तो एक सवाल और आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि लैंडिंग गियर नीचे था और फ्लैप्स ऊपर थे, यानी रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? इंडियन मीडिया वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर इस बात को उठा रही है। इस बात में एक जायज सवाल भी है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कॉन्फ़िगरेशन तो गलत लग रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन डेलिबरेटली पायलट्स ने फ्लैप को ऊपर कर दिया हो, क्योंकि जब उनको लगा हो कि इंजन में पावर नहीं आ रही है और लिफ्ट नहीं आ रही है, तो ड्रैग को कम करने के लिए, यानी एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, उन्होंने डेस्परेटली फ्लैप को ऊपर कर दिया। और यह भी संभव है कि जब प्लेन गहरी मुसीबत में फंस गया था, उस समय लैंडिंग गियर पे ध्यान देना का टाइम उनके पास नहीं था। याद रखिए, महज 15 से 30 सेकंड के बीच में ये सब कुछ हो जाता है। और लैंडिंग गियर नीचे रहने की वजह से कभी कभी जब प्लेन क्रैश करता है तो उसको एक कुशन मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्लेन किसी खेत या किसी रनवे पे नहीं गिरा, प्लेन एक बिल्डिंग में जाके लड़ गया, जिसकी वजह से जो लोग बिल्डिंग में थे उनकी भी जान गई, और जो लोग प्लेन के अंदर थे उनमें से एक छोड़ करके सबकी जान गई। इस वीडियो के अंत में यह भी जानना जरूरी है कि हमारा डेटा अभी बहुत ही लिमिटेड है। सिर्फ 5 फैक्ट्स पे हमने इस पूरी थ्योरी को बनाया। आने वाले समय में जल्दी ही हमारे पास ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जिससे ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हुई। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा वाजिब लग रही है? ये जानना जरूरी है, बिकॉज फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकना बहुत ही आवश्यक है। बर्ड हिट, या फिर फ्यूल पंप या कंप्रेसर्स में प्रॉब्लम, या फिर फ्यूल ही कंटामिनेटेड था, या फिर फ्लाइट ने जब टेक ऑफ किया उस समय से ही उसके फ्लैप की पोजीशन में गलती थी, या फिर फ्लाइट के टेक ऑफ करने के जस्ट बाद गियर की जगह फ्लैप का स्विच ऑपरेट हो गया। और ऑफ कोर्स इस वीडियो में वो सभी लोग जिनके परिवार वालों की मृत्यु हुई है, उन सब के लिए संवेदनाएं, और उन डॉक्टर्स के लिए भी संवेदना जो सिर्फ मेस में खाना खा रहे थे, पढ़ाई करते थे, स्कॉलरशिप्स पे थे, गरीब घरों से थे, और उनकी मेस में ये प्लेन जा घुसा और उस एक्सीडेंट में वो भी चपेट में आ गए। हमें उनका भी उतना ही ध्यान और अपनी प्रेयर्स में उनको उतना ही स्थान देना है जितना उन विक्टिम्स को जो उस प्लेन के अंदर थे।